हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का 5th पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 4 पार्ट्स बना दिए हैं, या कह सकते हैं कि मैंने 4 वीडियोस बना दी हैं। उन वीडियोस में हमने क्या क्या किया एक बार उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। देखिए, जो सबसे पहला पार्ट था, फर्स्ट पार्ट, उस पर हमने जाना कि सेल होता क्या है, सेल की डिस्कवरी के बारे में देखा, न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में देखा, प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी के बारे में देखा। हमने मेनली साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा सा जाना कि किस साइंटिस्ट ने हमें क्या बताया। फिर उसके बाद में हमने सेल थ्योरी देखी, सेल थ्योरी ने हमें क्या बताया, सेल थ्योरी किसने दी, शील्डिन और श्वान ने दी थी। उनमें से कौन बॉटनिस्ट था, कौन जूलॉजिस्ट था, ये देखा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना है नीट में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक। उसके बाद में हमने देखा कि एक मॉडिफाइड सेल थ्योरी आई। वो मॉडिफाइड सेल थ्योरी क्या थी? जो हमारी पहले पुरानी वाली सेल थ्योरी थी जो शील्डिन और श्वान ने दी थी, उसमें कुछ चेंजेस किए, उसमें ही कोई मॉडिफिकेशन की, जो कि किसने की थी? रुडोल्फ वर्चाउ ने। और उसको हमने कह दिया मॉडिफाइड सेल थ्योरी। ठीक है, देखा कि वो हमें क्या बताते हैं क्या नहीं, ये सब हमने फर्स्ट पार्ट में किया। उसके बाद में हमने सेकेंड पार्ट में हमारे जो अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं उनके बारे में देखा। कौन सा लार्जेस्ट सेल होता है, कौन सा लॉन्गेस्ट सेल होता है, कौन स्मॉलेस्ट सेल होता है, ये सब चीज़ें। उसके बाद में हमने देखा कि अलग अलग जो अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं उनकी शेप्स भी अलग अलग होती है। कुछ की शेप फिक्स होती है, कुछ की शेप फिक्स नहीं होती है। उसके बाद में हमने थर्ड पार्ट में हमारा प्रोकैरियोटिक सेल को स्टार्ट कर दिया था। मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, और फिर हमने कुछ चीज़ें डिटेल पे भी की थी, जैसे कि सेल एनवलप, ये हमने कर लिया था, राइबोसोम कर लिए थे, ये सब चीज़ें हमने कर ली थी। उसके बाद में जो अभी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने हमारे प्रोकैरियोटिक सेल को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, मतलब लाइक कंप्लीट कर दिया था। और उसमें हमने फिर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव उनके बारे में भी देख लिया था। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम हमारी सेल वॉल को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लाइक सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल, हमने इसके बारे में बहुत बार ही सुना है। अप्रोक्सीमेटली अभी तक हर चैप्टर में ही सुना है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी सुना है, और प्लांट किंगडम में भी काफ़ी बार सुना है, एनिमल किंगडम में भी बहुत बार सुना है। तो अब हम उसी सेल वॉल के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेल वॉल किसके पास में प्रेजेंट होती है, किस में प्रेजेंट नहीं होती है। सेल वॉल हमेशा एनिमल्स में एब्सेंट रहती है। ठीक है, एनिमल्स के पास में कभी भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो यानी कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्लांट्स के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। ठीक है, उनके पास में सेल जो हमारी सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती। ठीक है, सेल वॉल होता क्या है? अब इतना तो आइडिया हमें हो ही रहा है पढ़ के कि सेल से मतलब, सेल वॉल में सेल का मतलब सेल से ही हो रहा है, जो हम सेल पढ़ते आ रहे हैं, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं। और वॉल का मतलब कुछ ऐसी मजबूत सी चीज़। ठीक है, वॉल क्या होती है भाई? दीवार। दीवार से हम क्या समझ सकते हैं कि काफ़ी हार्ड सा स्ट्रक्चर है, कुछ काफ़ी टफ स्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब हम इसे बायो की लैंग्वेज में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी सेल वॉल होती है ना, वो कम्प्लीटली परमिएबल होती है। अभी जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि वो सब चीज़ों को, परमिएबल का मतलब क्या होता है पहले मैं ये बताती हूँ। देखिए, परमिएबल का मतलब होता है कि जैसे कि हमने चाय बनाई तो अब चाय को छानते हैं। ठीक है, उसी में, तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारी जो छन्नी है वो एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि जो हमारी छन्नी है वो सेल वॉल है। ठीक है, अब वो सेल वॉल क्या करेगी, वो जो हमारी छन्नी होगी ना, वो चाय में से हर चीज़ को जब जाने दे, चाय में से जो भाई चाय बनी है उसको भी जाने दे, उसको भी पास होने दे, उसमें जो हमारी चाय पत्ती है उसको भी पास होने दे। तो वो, और जो इलायची वगैरह डालते हैं, थोड़ा सा अदरक वगैरह, उन सब चीज़ों को जब पास होने दे तो उसको हम कहते हैं कि सेल वॉल है। ठीक है, वहीं पे अगर हमारे पास में ऐसी छन्नी है जो कि होती है घर में मोस्टली, जो हम यूज़ करते हैं, कि उसमें से सिर्फ चाय को ही वो फ़िल्टर होने दे रही है, चाय को ही सिर्फ पास होने दे रही है, चाय पत्ती को नहीं होने दे रही है, ऐसे ही होता है। तो वो वाली जो चाय छन्नी है वो है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आई होप कि आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में डिफरेंस समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं।
तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी सेल वॉल है ना, वो कम्प्लीटली परमिएबल होते हैं, यानी कि हर चीज़ को अलाउ कर देती है, वो हर चीज़ को पास होने देती है अपने अंदर से, ठीक है। और वॉल, भाई वॉल से हमें समझ आ रहा है कि काफ़ी टफ सा स्ट्रक्चर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, हार्ड, मजबूत। तो वो क्या करेगा, वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा हमारे सेल को, और साथ ही साथ प्रोटेक्शन भी। अब भाई दीवारें क्यों बनवाते हैं हम? प्रोटेक्शन के लिए अपनी, भाई चोर वोर ना आ जाए या कुछ भी है, तो प्रोटेक्शन तो हो रही है और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है घर को, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, हमारा घर सेल है और जो हमारी सेल वॉल होती है वो कम्प्लीटली परमिएबल होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल को। और कल हमने एक और फंक्शन पढ़ा था सेल का, किसी को याद है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, फिर मैं बताती हूँ। वो फंक्शन ये था कि वो सेल को बस्ट होने से भी बचाती है, और वो कैसे बचाती है ये मैंने कल की वीडियो में समझाया था। तो अगर किसी ने कल वाली वीडियो नहीं देखी है या प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके देख लीजिए पहले, आपको बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में पढ़ा था कि किसके पास में किस तरह की सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो देख लेते हैं। अगर किसी ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा तो अभी यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, बाकी फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ेंगे तब देख लेना। हमारे पास में प्रोटिस्टा होते थे, जिन्होंने पढ़ा है चैप्टर उनको पता होगा। प्रोटिस्टा किंगडम में कुछ हमारे क्लासेस कह लीजिए, कुछ ग्रुप्स आते थे, डाई एटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट। उनमें हमने देखा कि जो डाई एटम होते हैं ना, उनके पास में सिलिका वाली सेल वॉल होती है। सिलिका मतलब कह सकते हैं सिलिशियस सेल वॉल प्रेजेंट होती है। वहीं पे अगर हम डाइनोफ्लैजिलेट की बात करें तो उनके पास में सेलुलोस और पैक्टिन की सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब उसके बाद में हमने फंगस के बारे में तो हमेशा ही सुना है कि जो फंगस की सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, लेकिन अब भाई काइटिन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। काइटिन जो होता है ना, वो होमोपोलीमर होता है ऑफ NAG। अब NAG क्या होता है, किसी को याद है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। देखिए, जब मैंने इससे पहले वाली वीडियोस बनाई थी तो मैंने NAG के बारे में पढ़ाया था, मैंने प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर करवाया था, तो मैंने थोड़ा सा बताया था NAG के बारे में। NAG की फुल फॉर्म बताई थी, वहीं पे सेल वॉल है, NAG की भी बताई थी और NAM की भी बताई थी, और कुछ अमाइनो एसिड्स भी बताए थे। देखिए, NAG की फुल फॉर्म थी N एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ठीक है। तो NAG की फुल फॉर्म थी N एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, और दूसरी चीज़ NAM की फुल फॉर्म होती थी N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। तो इसलिए कह रही हूँ, किसी ने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ देख लीजिए। देखिए, जो हमारी फंगस है वो काइटिन की बनी होती है, और काइटिन जो होता है वो होमोपोलीमर होता है NAG का, यानी कि N एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन का। होमोपोलीमर क्या होता है, ये सब चीज़ें हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, अभी बस याद रखना है कि होमोपोलीमर होता है NAG का, ठीक है। अब उसके बाद में देख लेते हैं एल्गी के बारे में, तो हम प्लांट किंगडम में पढ़ते ही हैं। एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है हमारी सेलुलोस प्लस गैलेक्टेंस, सेलुलोस प्लस गैलेक्टेंस, और साथ में मैनेंस और कुछ मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। देखिए, एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोस की, गैलेक्टेंस की, मैनेंस की और कुछ मिनरल्स जिनके जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं प्लांट के बारे में। तो हमने हमेशा से ही सुना है कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन अब देखते हैं सिर्फ सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता, और भी कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती है, जैसे कि हेमी सेलुलोज, पैक्टिन्स और कुछ प्रोटीन्स। और बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में तो हमने कल ही पढ़ा था कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। वहीं पे मैंने बताया था कि पेप्टिडो का मतलब, पेप्टिडो के बारे में थोड़ा सा बताया था कि अमीनो एसिड्स की एक चेन होती है जिससे हमारा प्रोटीन बनता है, और उन प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, उसके लिए यहाँ पे पेप्टिडो लिखा हुआ है। ग्लाइकन का मतलब भी बताया था, मतलब मैंने ये कल समझाया था। तो अभी हम दोबारा से एक बार ही देख लेते हैं। डाई एटम्स की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सिलिका की, डाइनोफ्लैजिलेट की सेलुलोज प्लस पैक्टिन की, फंगस की काइटिन की, एल्गे की सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स और कुछ मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। प्लांट्स की बनी होती है सेलुलोज प्लस हेमी सेलुलोज प्लस पैक्टिन्स और कुछ प्रोटीन्स।
बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है हमारी पेप्टिडोग्लाइकन की, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं हम हमारे सेल वॉल के कुछ कंपोनेंट्स। देखिए, जो हमारी सेल वॉल है वो कुछ चीज़ों से मिलकर बनी होती है। उसमें आ जाती है एक मिडल लैमेला। मिडल लैमेला क्या होता है? मिडल लैमेला एक सीमेंटिंग लेयर होती है। सीमेंटिंग लेयर मतलब क्या? वो कुछ चीज़ों को जोड़ के रख रही है, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से मिलकर बनी होती है। अब देखिए, जो हमारा फ्रूट होता है, ठीक है, जैसे कि फ्रूट रहने दीजिए, आप टमाटो का एग्जांपल लीजिए या फिर बनाना, ठीक है। बनाना के बारे में देखते हैं। हमने देखा है कि हमारे पास में 2 तरह के बनाना प्रेजेंट होते हैं। एक आपने सुना होगा कच्चा केला, जिसकी कुछ लोग सब्जी भी बनाते हैं, और एक बनाना वो फ्रूट वाला जो हम खाते हैं, ठीक है। तो भाई अब पहले क्या होता है कि जो वो कच्चा केला होता है वो कैसा होता है? काफ़ी हार्ड होता है, उसे वैसे खा थोड़ी ना सकते हैं, तभी तो उसकी सब्ज़ी बनाते हैं। और वहीं पे जो हमारा बनाना होता है नॉर्मल फ्रूट वाला, वो तो काफ़ी सॉफ्ट सा होता है, ठीक है, पल्प टाइप। तो देखें, जब हमारा वो जो बनाना था, जब वो पहले शुरू में हार्ड था, जो कच्चा केला, वो हार्ड पता है किस चीज़ की वजह से होता था? वो था मिडल लैमेला की वजह से हार्ड। वो जो मिडल लैमेला है ना, वो क्या कर रहा है भाई, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट उसमें प्रेजेंट है। तो वो जो सेल को कह सकते हैं या फ्रूट को, वो रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इस वजह से जो हमारा रिजिडिटी का मतलब होता है, मतलब कठोर या ठोस कह सकते हैं। तभी तो जो हमारा कच्चा केला था वो ऐसे हार्ड टाइप था, ठीक है। और ये जो होती है, ये मिडल लैमेला भी कम्प्लीटली परमिएबल होती है, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद में एक और चीज़ प्रेजेंट होती है, जो होती है हमारी प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल जो होती है वो सभी में प्रेजेंट होगी, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे सेकेंडरी वॉल के बारे में, तो वो सब में प्रेजेंट नहीं होती, बट जो हमारी प्राइमरी वॉल होती है वो हमेशा प्रेजेंट होती है। प्राइमरी वॉल जो होती है वो फ्रेशली सिंथेसाइज्ड होती है, परमिएबल होती है। वही सेल वॉल परमिएबल है तो उसके कंपोनेंट्स भी तो परमिएबल ही होंगे। ये इलास्टिक होती है, ठीक है। डिमिनिश्ड ड्यूरिंग डिफ्रेंशिएशन, यानी कि जब डिफ्रेंशिएशन हो रहा होता है, सेल डिवीज़न हो रहा होता है कह सकते हैं, तो ये मतलब गायब हो जाती है, ठीक है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मेरिस्टेमेटिक एंड पैरेन्काइमेटस सेल्स ओनली हैव प्राइमरी वॉल। इसका मतलब क्या है? जब हम एनाटॉमी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम कुछ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। मेरिस्टेमेटिक होते हैं एक तरह के सेल, पैरेन्काइमेटस होते हैं, ठीक है। तो जो मेरिस्टेमेटिक और पैरेन्काइमेटस होते हैं ना, देखिए जो मेरिस्टेमेटिक है वो ऐसा सेल है, वो ज़िंदगी भर डिवाइड होता रहता है, ठीक है। कभी वो मतलब कह सकते हैं कभी वो ओल्ड नहीं होता, कभी बुढ़ा नहीं होता, वो हमेशा डिवाइड करता रहता है। लेकिन जो पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं वो करते तो हैं डिवाइड, लेकिन जब उनका मन होता है कभी वो डिवाइड करना छोड़ देते हैं, कभी वो फिर से डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे होते हैं भाई वो। अब देखिए, जो प्राइमरी वॉल है ना, वो कभी भी डिवीज़न को रोक नहीं रही है, ठीक है। तो जो सेल डिवाइड करते होंगे उनमें तो हमेशा प्रेजेंट होगी प्राइमरी वॉल। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी सेल वॉल, फिर एक पॉइंट समझ में आएगा। देखिए, सेकेंडरी वॉल शुरू से प्रेजेंट नहीं होती है, ये बाद में आती है। अब कैसे आती है देखते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन एग्जिस्टिंग वॉल, यानी कि जो हमारी प्राइमरी वॉल है ना, उस पर चीज़ें इकट्ठी होती रहती हैं और वो एक नई लेयर बना लेती है, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल, ठीक है। इलोगेशन फेज, डिफरेंशिएशन फेज, ये सब चीज़ें अभी नहीं आएगी समझ, एनाटॉमी वाले चैप्टर में आएगी आपको समझ, ठीक है। ये परमिएबल नहीं होती है, ठीक है। ये मतलब काफ़ी बेकार सी वॉल होती है सेकेंडरी वॉल, और ये सभी में प्रेजेंट भी नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है देखिए, जो हमारे ये ऐसी सेल वॉल है, अगर ये आ गई ना तो ये दोबारा डिफ्रेंशिएट नहीं करने देगी, ये कभी डिवाइड नहीं करने देगी। लेकिन जो हमारे मेरिस्टेमेटिक और पैरेन्काइमेटस सेल्स होते थे या टिश्यू, वो कैसे होते थे? वो हमेशा डिवाइड करना चाहते थे, मतलब जब उनका मेन किया वो हमेशा डिवाइड करना चाहते थे कि हम डिवाइड करेंगे। लेकिन एक बार अगर ये लेयर आ गई ना तो ये डिवाइड नहीं करने देती है। तो साफ सीधी बात है भाई, जो सेल्स एक टाइम के बाद में डिवाइड करना बंद कर देते हैं उनमें ही प्रेजेंट होगी ये, ठीक है।
तो बस यही बात थी। अब उसके बाद में आगे देखते हैं, यहाँ पे हमारा मिडल लेमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल ख़त्म होता है। पिट्स की बात करूँ तो पिट्स ना कुछ गड्ढे गड्ढे से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और अगर बायो की लैंग्वेज में बताएं तो पिट्स जो होते हैं वो डेड सेल्स के बीच का कनेक्शन होता है, बस यही बात है। इस पर इतना ज़्यादा कुछ भी समझने वाली चीज़ नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, when protoplasm of two cells connected with the help of joining of two ER is known as plasmodesmata। ER क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। देखिए, जब दो सेल्स का प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो कनेक्ट हो जाता है, किसकी हेल्प से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से, तो उसको हम कह देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। अब ये क्या चीज़ है? देखिए, सबसे पहले तो ये बताइए, प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की थी? किसको याद है? प्रोटोप्लाज्म की जो डिस्कवरी थी, मैंने बताया था कि परकिंजे ने की थी। परकिंजे साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी, ठीक है। अब देखिए, प्रोटोप्लाज्म दो सेल्स का प्रोटोप्लाज्म है, जब वो ज्वाइन कर जाए, मिल जाए, जुड़ जाए, किसकी हेल्प से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से, तो उसको, उस कनेक्शन को हम कह देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समझ आ गई ये चीज़, ठीक है। और ये किसकी वजह से जुड़े होते हैं? ये जुड़े होते हैं डेस्मोटिब्यूल्स की वजह से, ओके। अब उसके बाद में देखिए, ये वही चीज़ है जो मैंने अभी बताई। प्लांट के बस में दो तरह की सेल वॉल होती है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। अगर हमें अगर हमें हमारे फ्रूट को सॉफ्ट बनाना है, या फिर जैसे कि टमाटर होता है, जो पहले शुरू में हम दो तरह के टमाटर देखते हैं, एक हरा सा और एक लाल सा। तो वो पहले जो हरे वाला होता है वो काफ़ी हार्ड सा होता है, जबकि रेड वाला टमाटर ऐसा होता है कि वो कच्चा ही खा लेते हैं, ठीक है। तो अब अगर हमें उस कच्चे वाले टमाटर को पकाना है, एक तो नेचुरली होगा ही होगा, लेकिन हाँ, हमें कुछ, भाई है, हमें मान लीजिए भूख लग रही है, बहुत ही बेकार सी विजुअलाइजेशन होगी। हमें मान लीजिए भूख लग रही है, तो हमें वो, हमारे पास में वो बस कच्चा टमाटर ही है खाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, उसमें ना थोड़ा सा पेक्टिनेस डाल देंगे, ठीक है। पेक्टिनेस डालेंगे तो हमारा जो मिडल लैमिला था, जो उसको हार्ड बना रहा था, वो वही डिज़ोल्व हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। अब मिडल लैमिला गायब हो गया तो सेल, या फिर वो जो है हमारा टमाटर, वो तो अपने आप ही सॉफ्ट हो जाएगा, तो बस फिर हम खा लेंगे उसे, बस। तो हमारी जो सेल वॉल थी उसमें हमें बस इतना ही पढ़ना था, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा अगला टॉपिक करेंगे, जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। और अब हमारा ये चैप्टर कुछ 2-3 वीडियोस के बाद में ख़त्म हो जाएगा। एंड येस, if you like the video, then please press the like button and subscribe my YouTube channel, and if you can, then please share the video with your friends, and also let me know that what should I improve in my videos, and what you like the most in my video, and what you don't like in my videos. Yes, and please rate my videos out of 10. Okay, and please let me know that what should I improve in my videos, because as you all know, I am new to YouTube, and like, I want some time to get comfortable with the YouTube. Yes, and if you want my notes, my handwritten notes, then you can let me know, so that I can provide you the PDF of my notes of biology, which are free of cost, okay. And yes, if you need the modules, then I have the Akash modules, वो भी recent वाले, then I can provide you the PDF of each chapter, and like questions and other things. But you should you have to tell me, you have to let me know, so that I can provide you. And yes, thank you again. Please like the video and subscribe to the YouTube channel.